बहुत कॉन्फिडेंट आया सर बिकॉज क्योंकि सर यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस भी होती है, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी होती है और यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है हर एक चीज में। हमारे यहाँ जब मॉक इंटरव्यू होता था तब सर एकदम बेसिक सिखाते थे क्या क्या बोलना है, क्या क्या इंटरव्यू पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस किस तरह अपने वर्ड्स को वहाँ पे परफॉर्म करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है प्रिंस कुमार मंडल जो धनबाद झारखंड से हैं, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में एसएमबीडी मरीन एकेडमी से कोचिंग क्लासेस लिया और टीएस रहमान की एग्जाम और इंटरव्यू मतलब फाइनल सिलेक्शन इनकी हो चुकी है टीएस रहमान में। तो आज इनकी जर्नी पे बात करेंगे, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, इंटरव्यू किस तरीके से था। टीएस रहमान जो काफी सारे बच्चों की सपना होती है कि टीएस रहमान क्लियर कर उस कॉलेज में एडमिशन ले। सो वेलकम प्रिंस। Yes, sir. कैसे हो? सर आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू सर? यस, आई एम ऑल्सो गुड। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप धनबाद से हो? यस सर, मैं धनबाद से हूँ। तो आपके मन में कब ऐसा है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए? सर मैं 9th में पढ़ रहा था, हाँ। तब मैं सर सोशल मीडिया पे देखा था मर्चेंट नेवी के बारे में। तब सर मुझे मर्चेंट नेवी पता नहीं था अच्छे से। फिर मैं सर यूट्यूब में प्रणीत मेहता सर को, आपको मैं फॉलो करता था सर, तब मुझे पता चला मर्चेंट नेवी एक्चुअली है क्या। सर फिर मैं सोचा कि 10th के बाद जाऊंगा। सर मेरे पापा तब मुझे अलाउ नहीं किए, कि मेरे पापा बोल रहे थे 12th कर लो, उसके बाद जाओगे तो अच्छे पोस्ट में, क्योंकि सर मैं एक्चुअली मैं सर विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे सर उतना लोग डेवलप नहीं हुए। कौन सी विलेज से हो धनबाद? मैं सर धनबाद जमुआ टांड से हूँ। अच्छा, हाँ। तो सर वहाँ पे लोग उतने डेवलप नहीं हुए हैं, मेरे फैमिली के भी उतने डेवलप नहीं हुए। फिर मैं बताया पापा को आपके बारे में, मैंने जब 12th किया, पापा बोले ठीक है अगर तुमको अच्छा लगता है तो फिर तुम जाओ। तो फिर सर मैं और मेरे भैया आए थे यहाँ पे, एडमिशन लिया। तो मैंने पापा को समझाया कि इस तरह से होता है मर्चेंट नेवी में। और उसके बाद सर पापा बोले ओके ठीक है, अपना बेस्ट देना, बाकी कुछ टेंशन मत लेना, बैक सपोर्ट हमेशा रहेगा ही। फिर सर मैं जब फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया था आपका, तब सर सेमिनार था। जब सर आप मोटिवेट किए तब सर मुझे अच्छा लगा कि हाँ सर चलो कोई तो है मोटिवेट करने वाला, जब हम डिमोटिवेट होंगे। सर तब बस हार्ड वर्किंग करो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के बच्चों की ड्रीम होती है कि जीपी रेटिंग में सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो ड्रीम में एक सबसे बड़ी स्कैम छुपी हुई है। वो स्कैम है गलत तरीके से जाना, पैसे देकर जाना, मेहनत आप करना नहीं चाहते हो। तो प्रिंस एसएमबीडी मरीन एकेडमी में पढ़ाई किया, मेहनत किया, बहुत बार मॉक इंटरव्यू दिया। अब जब स्टार्टिंग में आए थे तो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आता था, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद अंग्रेजी में कुछ कॉन्फिडेंस आ रही थी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट आया सर बिकॉज क्योंकि सर यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस भी होती है, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी होती है और यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है हर एक चीज में। हमारे यहाँ जब मॉक इंटरव्यू होता था तब सर एकदम बेसिक सिखाते थे क्या क्या बोलना है, क्या क्या इंटरव्यू पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस किस तरह अपने वर्ड्स को वहाँ पे परफॉर्म करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है। तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना प्रिंस, जब एकेडमी में कॉल करते हैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी में, तो उनकी एक छोटी सी क्वेश्चंस होती है कि क्या सच में मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा, क्योंकि आपको ये पता है इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीपी रेटिंग के इंटरव्यू में। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो इस तरीके के कंफ्यूजन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से, जिनको डर है कि अंग्रेजी में बोल पाऊंगा या नहीं, उनको क्या मैसेज दे रहे हो? बस मैं सर यही बोलना चाहूँगा क्योंकि आप डिमोटिवेट मत हो, आप अपने ऊपर पे ट्रस्ट रखो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ कर सकते हो, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और एसएमबीडी मरीन एकेडमी के ऊपर ट्रस्ट रखो। एसएमबीडी मरीन एकेडमी अपना 100% दे रही है, आप अपना 99% भी दोगे, 95% भी दोगे या फिर 90% भी दोगे तो आपकी मैं 100% मैं कंफर्म बोल सकता हूँ आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। तो ये अच्छी बात है एंड ये सच बात है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी के फैकल्टी मेहनत करते हैं और मेहनत के पीछे कहीं बहुत डांट भी छुपी हुई होती है। अब एसएमबीडी मरीन एकेडमी में डांट बहुत मिलती है स्टूडेंट को, तो इसमें क्या बोलना चाहोगे, ये सही है या गलत है? डिसिप्लिन सही है सर, डिसिप्लिन सही है बिकॉज सर हम जब टीएस रहमान ज्वाइन करेंगे वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे बाल के बारे में, हमारे बियर्ड के बारे में, हमारे यूनिफॉर्म के बारे में, बाकी हम किस तरह रहते हैं, हमारे बिहेवियर कैसा है, टाइमिंग पे उठना, ये सब मैटर करता है सर वहाँ पे।
और बिल्कुल। SMBD मरीन एकेडमी में यही सब सिखाया जाता है, डिसिप्लिन वगैरह, किस तरह रहना है, किससे बात करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यहाँ के फैकल्टीज ने काफी अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी, राइट? यस अब बात करते हैं इंटरव्यू पैनल की। सर। तो जब आप इंटरव्यू पैनल में गए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कहा जाता है अंग्रेजी बोलना। तो आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी थी सो दैट इंटरव्यूअर ने आपको सिलेक्शन दिया? मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरव्यूअर ने देखा होगा, क्या आपको लगता है? अकॉर्डिंग टू मी सर, मेरी जो कम्युनिकेशन इंग्लिश थी सर, वो 80% मेरी सही थी। बाकी जो सर SMBD मरीन एकेडमी में जो टेक्निकल नॉलेज दिया हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेरा बहुत हेल्प करा वहाँ पे। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ पर? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पूछे गए? यस सर। वाह, आर्किमेडिक प्रिंसिपल, वेरी गुड। एपी, एपी, Yes, sir. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैथमेटिक्स में। यस सर, तो ये लेवल है, मतलब आपने इन सब का जवाब दिया वहाँ यस पर। सर। आपने बताया आर्किमिड्स प्रिंसिपल, यहाँ पर कौन पढ़ाता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल? यहाँ पे सर विकास सर आप ही पढ़ाते हो। मैं ही पढ़ाता हूँ बच्चों को फिजिक्स यहाँ पर। और जब फिजिक्स में पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो 10वीं में पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा था, एक बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और यहाँ पर क्या डिफिकल्टी की लेवल वही रहता है या आसान कर दी नहीं जाती सर, है? यहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि विकास सर जो पढ़ाते हैं, विकास सर का पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी बच्चे को अगर बाहर में समझ नहीं आता है, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आओगे तो आपको गारंटी समझ में आ जाएगी, क्योंकि विकास सर पढ़ाते ही इस तरीके से। वेरी गुड। चलो, कम से कम एक स्टूडेंट की हम लोगों ने ट्रस्ट जीता। आने वाले कल में और बच्चे की सिलेक्शन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आने वाले TS रहमान की इंटरव्यू होने वाली है, आने वाले टाइम में SCI की एग्जाम से इंटरव्यू होने वाली है। तो जितने बच्चे जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बच्चे हैं और जो सच में GP रेटिंग में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा, मेहनत कर लो। यहाँ पर आप आए, 3 महीने पूरी मेहनत किया, यस सर, मैथ्स लगाए, फिजिक्स लगाए, केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस चल रही है। अब स्टूडेंट से ओम्स लॉ पूछा जा रहा है और आप वहां पर वो थिंग्स बता भी पा रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन हो रही है। और जैसे टेक्निकल में कुछ अलग चीजें यहाँ पर पढ़ाएगी, मरीन रिलेटेड, मैरीटाइम रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है जब आप TS रहमान में जाओगे तो क्या वहां पर कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगा? यस सर। सर मुझे लगता है सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे TS रहमान में, जब मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि सर वहाँ पे वही सब पढ़ाया जाता है, STCW, मार्बल, MLC वगैरह वो सब पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ शिप्स, एंकर, प्रोपेलर, रडार, वो शिप्स हल क्या होता है, बैलेस्ट टैंक क्या होता है, बिल्ड क्या होता है, सर यही सब पढ़ाया जाता है। अगर आप हमें यहाँ पे पढ़ाए हो, हमें पता है पहले से ही, तो हम वहाँ पे जाएंगे, आंसर करेंगे, तो उनकी भी इंप्रेशन बढ़ेगी, इसे कैसे पता है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी कभी छीना नहीं जा सकता है, ये आपके अंदर अब आ गई है तो हमेशा रहेगी। खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो अब आप झारखंड से हो, अब झारखंड के स्टूडेंट आपको देख के काफी इंस्पायर होंगे, क्लियर? तो लाइफ में हमेशा याद रखो, अगर किसी को मोटिवेशन दे पाओ, किसी को इंस्पायर कर पाओ, तो डेफिनेटली करो। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल से हैं एंड जो ये सोचते हैं कि यार मुझसे तो GP रेटिंग भी नहीं होगा, ऑफिसर तो दूर की बात है? तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सर मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगा, GP रेटिंग कुछ हार्ड एग्जाम नहीं है। बस अगर आपने 10 सही से की है तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। बट आप SMBD मरीन एकेडमी में जो पढ़ाएगा वो आपको बहुत हेल्प कराया जाएगा आपको एग्जाम क्लियर करने में और आपकी इंटरव्यू में। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी एम GP रेटिंग की है तो आप SMBD मरीन एकेडमी में आओ, यहाँ पे पढ़ो और यहाँ की फैकल्टीज पे ट्रस्ट करो, 100% आपकी प्लेसमेंट होगी ही होगी। चलो, तो ठीक है, ये इनकी जर्नी थी। अभी डिफिकल्ट सिचुएशंस और आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, SMBD मरीन एकेडमी आपके साथ है और विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, वेलकम।